नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल संजय कुमार डी, भारतीय विद्यालय कमाना, आपके लिए हिंदी विषय में धोरण 9 में एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। पाठ 9 निर्भय बनो। पाठ के कवि का लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। उनका जन्म 4 मार्च 1921, निधन 11 अप्रैल 1987। फणीश्वरनाथ रेणु का परिचय। हिंदी कथा साहित्य को सांगीतिक भाषा से समृद्ध करने वाले फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में 4 मार्च 1921 को हुआ। 1942 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की हैसियत से शामिल रहे। 1950 में नेपाली जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय योगदान दिया। 1952-53 में दीर्घकालीन रोगग्रस्तता के बाद राजनीति की अपेक्षा साहित्य सृजन की ओर अधिक झुकाव लेखक ने किया। मेला आंचल के अतिरिक्त उनके प्रमुख उपन्यास की हम बात करें तो परिकथा और दीर्घ तपा, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप तथा संपूर्ण कहानियों संकलित है। संस्मरणात्मक पुस्तक भी उन्होंने लिखे हैं। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की सुगंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, चर्चित रिपोर्ताज है। रेणु रचनावली में संपूर्ण रचना कर्म 5 खंडों में प्रस्तुत है। अब हम विद्यार्थी मित्रों पाठ की समझौती देखेंगे और पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। कितने चौराहे उपन्यास में से यह पाठ लिया गया है। पाठ की समझौती जो पाना नंबर 34 है, इसकी हम समझौती पहले देखेंगे। प्रियोदा प्रियवत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उनको प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर मुठ्ठियाँ वसूलने का काम करता है। मुठ्ठियाँ वसूलना एक मुहावरा है कि किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना, इसका यह अर्थ है। प्रियोदा बीमार छात्र या शिक्षक की भी पूरी सेवा करता है। इसके लिए प्रियोदा ने एक टोली यानी कि दल, क्लब बनाया है। जब कोई रोगी भला चंगा न हो जाए तब तक सेवा में वह जुटा रहता है। भला चंगा होना यह भी एक मुहावरा है। भला चंगा होना इसका मतलब है स्वस्थ होना। रवि और कालू प्रियोदा के दल का सदस्य है। उन लोगों ने मनमोहन को भी दल में शामिल कर लिया। शनिवार के दिन दल के सभी सदस्य परमान के उस पार, परमान एक नदी का नाम है, कि नदी के उस पार बालूचर यानी कि नदी का रेतीला तट पर आकर वे
खेलते हैं, कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम भी तय करते हैं। किसे कौन सा काम करना है वह तय होता है। मनमोहन की परिचय कालू प्रियोदा से करवाता है। मोना तेज लड़का है, वह दल में शामिल होना चाहता है। प्रियोदा कई सवाल मोना से पूछता है, जैसे कि आधुनिक लोग किसे नेता के रूप में भगवान को मानते हैं, तो मोना का जवाब होता है गांधी जी। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, तो मोना जवाब देता है सीख लूँगा। प्रियोदा आगे सवाल करता है कि यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो मनमोहन चुप रहता है। हैजा से मनमोहन को डर लगता है। हैजा यानी कि कोलेरा का रोग। प्रियोदा कहता है कि गाना जानते हो, तो जी कहकर वह स्वीकृति देता है। तैरना जानते हो, तब मनमोहन कहता है कि नहीं जानता, जी नहीं, ऐसा मोना का जवाब होता है। अब पेज नंबर 35 की समझौती। प्रियोदा ने उसके दल के एक सदस्य सूर्य नारायण से कहा कि मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सूर्य नारायण ने कहा, उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरना सीख जाएगा। सूर्य नारायण पढ़ाई में कमज़ोर है। दल के सदस्य उसे सूरज पहलवान कहते हैं। वह रोज़ 100 दंड बैठक भी करता है। उस दिन सभी सदस्यों ने मोना से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। सभी सदस्य के आग्रह से मनमोहन ने अपना गला साफ करके गाना शुरू किया। राम रहीम न जुदा करे भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ऐसा गीत मोना ने सुनाया। गीत की समाप्ति के बाद प्रियोदा ने उसकी बहुत तारीफ की और कालू को प्रभात फेरी वाला गीत मोना को सिखाने के लिए कहा। पश्चिम की ओर सूरज ढलता जा रहा है, सूर्यास्त होने वाला है। सभी सदस्य परमान नदी के पुल के पास पहुँचे। वहाँ एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। सूर्य नारायण ने भी उनके सुर में सुर मिलाए। वह एक लाचारी लोकगीत था। उसी समय डेप्यूटी साहब ने हवा में फायर करके एक चिड़िया को नीचे गिरा दिया। उसका अर्दली पाने के लिए अर्दली यानी कि अफसर का नौकर मरी हुई चिड़िया को उठाने के लिए आया और चिड़िया को ले गया। अर्दली के बारे में इब्राहिम ने कहा, साला भारी खिचड़ा है। साला भारी खिचड़ा है अर्थात मूर्ख है। साला शब्द सुनकर प्रियोदा का मुख से हल्ट शब्द निकलता है और हल्ट शब्द निकल गया। हल्ट यानी कि चेतावनी देने वाला शब्द। दल के नियम के अनुसार कोई भी सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता। इब्राहिम ने साला शब्द निकाला, इसलिए प्रियोदा ने चेतावनी दी और नियमों को याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया। अब पाना नंबर 36 की समझौती। दल के सभी सदस्यों धर्मशाला के पास आकर एक दूसरे से वहाँ से विदाई ली। मनमोहन सुने रास्ते से जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में सुना खंडर
और उजड़ा हुआ मकान मिला, जो पहले पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था। पोस्टमार्टम हाउस यानी कि जो मरे हुए लोग होते हैं उसको चीर फाड़ कर उसके अंदर से अच्छे भागों को निकाला जाता है, वह पोस्टमार्टम उसे कहते हैं। लोगों का मानना था कि यहाँ भूत पिशाच रहते हैं। मैदान में प्रेत योनियों बसती है और सभी को डराती है। प्रियोदा ने मोना से ऐसा कहा। मोना ने डरकर नहीं जवाब दिया और उसका डर भगाने के लिए प्रियोदा ने कहा कि जो 10 काम करता है वह खुद भूत होता है, उसे भूत क्या डरा सकता है। दोनों ने आखिर में गीत गाते हुए घर चले जाते हैं। वह पहले वाला ही गीत गाते हैं कि राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इसी प्रकार यहाँ पाठ के अंत में हम देखते हैं कि मोना का डर प्रियोदा दिल से निकाल देता है और बहुत अच्छा यह पाठ है। पाठ की समझूती हमने देखी है। विद्यार्थियों को मेरा अनुरोध है कि आप स्वाध्याय ज़रूर लिखें और पाठ को समझने की कोशिश करें।